This conference will now be recorded. ऐकू येत आहे? हेलो, आवाज सुनाई हो दे सर. रही है? हाँ, हो सर. हो सर. ओके. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन कृष्ण पंचमी दिनांक 25 ऑक्टोबर 2021 चरक विमांसा 2 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. तत्र साध्यमामं प्रदुष्टम अलसीभूतम उल्लेखयत् आदौ पायेत स लवणम उष्णम वायु. तो अगर साध्य इस प्रकार का आम है, प्रदुष्ट है, अलसीभूत इस प्रकार का है, तो शुरू में सलवणम उष्णम वारी पायेत्वा पानी में नमक डाल के गर्म पानी देना है और फिर वमन करवाना है. तथा स्वेदनवर्ती प्रणिधानाभ्यम उपाचरित उपवास इच्छेन, और स्वेदनवर्ती प्रणिधान से उपचार करें और उपवास इच्छेन, और उसको उपवास करवाना चाहिए. तो लंघन इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है. विसूचिकायाम तो लंघन में वहां विसूचिका में शुरू में लंघन ही लेना है और विरक्त होने के बाद जैसा क्रम होता है वैसा ही करना है. आमु प्रदोषेषु तो अन्न काले जीर्णाहारं पुनः दोषावलिप्तामाशय स्थिमित गुरुकोष्ठम अनन्नाभिलाषण अपि समीक्ष पाये दोषशेष पाचनार्थम औषधम अग्निसंरक्षणार्थं च. तो एक टिपिकल अवस्था है और उसको भली भांति समझ लेना और फिर उसका प्रयोग करना, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा. तो आम प्रदोष में अन्न काले जो उसका नियमित इस प्रकार का अन्न काल है, उसमें जीर्णाहारम आहार उसका पचन हो गया है, पुनः दोषावलिप्तामाशय, लेकिन आमाशय दोषों से अवलिप्त इस प्रकार का है. स्थिमित गुरु कोष्ठम, और कोष्ठ भी स्थिमित गुरु इस प्रकार का है. अनन्नाभिलाषिणम, और अन्न का अभिलाष बिल्कुल नहीं है. अभिसमीक्ष, तो इस प्रकार से जानकर पाइए दोषशेष पाचनार्थम औषध, जो शेष दोष है उनके पाचन के लिए और अग्नि संरक्षण के लिए, अग्नि संरक्षणार्थं च औषधम,
औषध देना है इस प्रकार से। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि उस जमाने में औषध जो रहते थे वो चूर्ण, कवच वगैरह इस प्रकार से रहते थे और उनकी मात्रा काफी बड़ी इस प्रकार की रहती थी। तो फिर औषध इस मात्रा में देना है कि वो शेष दोषों का पाचन इस प्रकार से करे, और भूख नहीं लगी है तब भी औषध देना है। ये एक इसमें अहम मुद्दा है। योगो जोशी सर हमें पढ़ाते थे तो उन्होंने एक बात बताई थी कि 6 दिन पहले औषध बिल्कुल नहीं देना है, ऐसा ग्रंथों में निर्देश है। और फिर भी मैं भी औषध देता हूँ, बहुत सारे वैद्य भी शुरू से ही ज्वर में औषध देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये किस आधार पर हम देते हैं? तो उनका कहना था कि ये रसशास्त्र औषधियों के लिए ये लागू नहीं है, क्योंकि अल्पमात्रोपयोगिता उसकी मात्रा बहुत कम है। तो चाहे हम त्रिभुवन कीर्ति स्वर्ण सूचीकर जो भी दवाइयां देंगे इस प्रकार से दोष शेष पाचन के लिए, वो इस प्रकार से जा सकती है कि शरीर उनका पचन करवा लेगा और उनके जरिए ये दोष शेष जो है उनका पचन होता रहेगा। तो जब तक आहार है तब तक अग्नि आहार का ही पचन करता रहेगा। आहार पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचन। अगर आहार वर्जित है तो ही दोषों की तरफ वो मुड़ेगा और दोषों का पचन करना आरंभ करेगा। उसमें भी साम दोष शुरू में पचन होंगे और फिर विराम दोष का पचन होगा। लंघनेन क्षयन निषेध नीते दोषे संदुक्षिते नले, ये जो कंडीशन बताई गई है कि लंघनेन क्षयन नीते दोषे, लंघन से जब दोषों का क्षय हो जाता है और फिर संदुक्षिते अनले और अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, तो स्वास्थ्य बलम ओजस्विराय, स्वास्थ्य रुचि भक्ति बल ओज ये सभी का निर्माण उससे हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि शुरू में तो दोषों का ही पचन, अन्न का ही पचन होगा। अन्न नहीं होगा तो दोषों का पचन होगा, उसमें भी साम दोष का पहले पचन होगा और बाद में विराम दोष का इस प्रकार का होगा। और उस समय भूख नहीं लगी हो तो भी अन्न काल में उसको औषध देना। ज्वर में आगे एक सूत्र आता है कि सायाह्न काल में उसको भूख नहीं हो तो भी अन्न देना जरूरी इस प्रकार का है। बलवान अनस्तदा कि उस समय में अग्नि प्रज्वलित इस प्रकार का होता है, तो सायंकाल में उसको खाना दे सकते हैं, उसको भूख नहीं है तो भी दे सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बैलेंस करना जरूरी है कि अमावस्था है और दोष ज्यादा है, शरीर की शक्ति कम है, ऐसी स्थिति में औषध युक्त आहार, ये एक बात उसी की। यहाँ तो केवल औषध देने की बात की है, लेकिन जो पेया वगैरह इस प्रकार के है, यूष जो है जो औषधि सिद्ध हो सकते हैं, तो ऐसा देना इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि ये बल देने वाले इस प्रकार के होते हैं और साथ में औषध होने के कारण पाचन, शेष दोषों का पाचन और अग्नि संदुक्षण ये भी बातें करते रहते हैं। न तो एवं अजीर्णाशनम, किंतु अगर अजीर्ण है, अजीर्ण है, खाना पचा नहीं है तो नहीं देना है। आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्नि न युगपत दोषम आहार जातम च शक्तः पक्तो। आम प्रदोष दुर्बल जो अग्नि है वो एक साथ में दोष और औषध और आहार जात इन तीनों का पचन करने में समर्थ नहीं होता। अपि च आम प्रदोष आहार औषध विभ्रमः अतिबलत्वात् उपरत कायाग्नि सहसा एव आतुरम अति अबलम अतिपाते। और आम प्रदोष आहार और औषध इसका इन सभी का विभ्रम अति बलवान होने के कारण उपरत कायाग्नि जिसका अग्नि नष्ट हो गया है, सहसा एव आतुरम अबलम अतिपाते, अचानक
जो अबल इस प्रकार का रुग्ण है उसका विनाश कर देगा। तो ये बात न्यान्याधिपि चैतेषाम् आतुर विभ्रम सहसातुरम, इन सभी का विभ्रम अचानक रुग्णों का मृत्यु करवाएगा, ये वाग्भट में लिखा है। तो मैं ये सूत्र पढ़ाते समय हम खास ऐसा सोचता था कि आजीर्ण से इस प्रकार से मृत्यु कैसे है, लेकिन मैंने 2 मरीज इस प्रकार से देखे कि ये इस प्रकार से अजीर्ण से हृदरोग, फिर उसके जरिए मृत्यु ये बात देखी गई। तो ये एक मुद्दा, अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि ऐसी अगर स्थिति है तो अजीर्ण औषध, अजीर्ण अन्न अशक्त होने के समय खाना नहीं देना है। आप उसका बल देख के वमन के बारे में सोच सकते हैं, उल्लिखित ये जो बात बताई गई है वो इसके बारे में सोच सकते हैं। बल अच्छा नहीं है तो केवल लंघन ही करवाना यही उचित इस प्रकार का है। नहीं तो ये आम प्रदोष, ये अजीर्ण इस प्रकार का अन्न दोष और औषध, इन सभी का पचन होना मुश्किल इस प्रकार का है और उनका विभ्रम आपको मार सकता है। तो खास करके जब औषध की भी मात्रा ज्यादा हो तो ये बात जरूर सोचनी है। अभी शंखवटी या शिवाक्षर पाचन या लवण भास्कर वगैरह वगैरह इस प्रकार की दवाइयों का अगर प्रयोग करेंगे या अग्नि कुमार रस वगैरह इस प्रकार से या चित्रकादिवटी इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो शायद ये नौबत नहीं आएगी कि दोष है, साम दोष है और अजीर्ण अन्न इस प्रकार का है तो ज्यादा तकलीफ होने की या उससे मृत्यु होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लंघन देते रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लाजा मंड वो भी घूट घूट गर्म इस प्रकार का देंगे तो एक बार बात हो सकती है कि आमर्षोपदेव पोषण निष्पिपासोप्यपक पिबे, आमाजीर्ण और विष्टब्धा जीर्ण इसमें पिपासा नहीं होने पर भी गर्म पानी पिए इस प्रकार से, तो उससे पाचन होने लगता है और लाजा मंड करके देंगे तो थोड़ा बल भी इसमें रहेगा। तो इसमें सबसे अहम मुद्दा बल का है। बलम ही अलम दोषारम परंतच बलप्रदम, ये जो मांसरस के बारे में बात कही गई है उसी प्रकार से बल ही दोष का निग्रह करने में समर्थ इस प्रकार का होगा और ये परम बलप्रद इस प्रकार का। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें सजग रह के बल भी रक्षण करना है, बल का भी रक्षण करना है, दूसरी ओर आम का पाचन भी करना है, साम दोष का पाचन भी करना है और अग्नि को संदुक्षित करना है। ये सभी बातें अगर हो सकती है तभी हम अच्छे रिजल्ट्स उसमें पाएंगे। आम प्रदोष जानाम पुनः विकाराणाम अपतर्पेण एव उपरमो भव, आम प्रदोष जो विकार है उनका अपतर्पण से ही नाश होता है, उपरम होता है। तो ये एक बहुत अहम सूत्र है कि हम अगर अपतर्पण की जरूरत है, हम अपतर्पण नहीं करेंगे तो विकार कभी भी शांत नहीं होगा। इस सूत्र का उल्टे तरीके से, दूसरे तरीके से आधार लेते हुए एलोपैथी विश्व पर राज कर रही है कि आपको कभी भी आम प्रदोष से मुक्ति दिलवानी ही नहीं है, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताना नहीं है, खाने पीने के बारे में कुछ बताना इस प्रकार का नहीं है और लोगों को खाते रहते रहना चाहिए, भूख न हो तो भी खाते रहते रहना चाहिए और फिर ये आम की प्रक्रिया निरंतर बनती रहेगी और अपतर्पण ही उसका इलाज है। लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि लंदन से ही वो दुरुस्त होने वाले हैं, ठीक होने वाले हैं। तो ये बड़ी नौबत इस प्रकार की हो जाती है और इसीलिए पूरा समाज अस्वस्थ है। तो हमारे पास मरीज आते हैं उनको तो काफी बरस हो चुके होते हैं कि आम की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि बगैर भूख के ही खाना खा रहे हैं, बगैर पहला अन्न पचन होने से ही खाना खा रहे हैं इस प्रकार से।
दवाइयां लेनी है इसलिए खाना खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आम बनता ही रहेगा और ये परिस्थिति बिगड़ती ही रहेगी। तो जब मरीज आते हैं तो ये देख लेना है कि इस प्रकार का आम किस निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर शाम का खाना जल्दी लेना है, नहीं तो सूप केवल लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करना है, ब्रंच लेना है, वो भी नहीं है तो लंच लेना है डायरेक्टली वगैरह। इस प्रकार से अपतर्पण करते रहेंगे। और खाली पेट अगर पेट चेक करेंगे तो उसमें गौरव अगर है तो समझ लेना है कि आम का संबंध है। नाड़ी से भी पता चलता है, नाड़ी गुरु है साम है तो भी पता चलता है। नहीं तो उदर गौरव ये एक अच्छा परीक्षण है कि जिसके जरिए हम भलीभांति सोच सकते हैं कि आम इस प्रकार से निर्माण हो रहा है तो अपतर्पण ही करना चाहिए। तो पुनः विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपरमो भवति। अपतर्पण से ही उनका विनाश होता है, नाश होता है। तो मैंने जो 41 बरस अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसमें एक अहम सूत्र रहा है कि आम है सामदोष है ये देखना और अपतर्पण से शुरुआत करना। बहुत ही थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भ्रूण संतर्पण की अपेक्षा होती है। बाकी सभी रोगियों में अपतर्पण यही चिकित्सा प्रधान इस प्रकार के रहते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे और कोई इस प्रकार की बीमारी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इनका उपशम अपतर्पण से ही होता है, ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सति तो अनुबंधे कुरुत अपतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव अवचारे यथा स्म। इसका No, it is okay, ऑडियो कनेक्शन चला गया था। तो ये दूर करके व्याधि विपरीत औषध देना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। आतंक विपरीतम एवं अवचार है, इसमें भी एव का प्रयोग है कि वही देना है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब इस प्रकार की नौबत आ जाती है तो ये दोषाधिकार खत्म हो जाता है और व्याधिधिकार शुरू हो जाता है। चाहे ज्वर हो, रक्तपित्त हो, अतिसार हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का विकार हो,
तो उसमें ये आरंभवाद से अभी वैद्याधिकार शुरू हो जाता है और उसका उसकी औषध देना बहुत जरूरी है। तो ये इस मुद्दे को अधोरेखित करता है कि दोषाधिकार और वैद्याधिकार अलग अलग इस प्रकार के। जब तक पूर्व रूपावस्था वगैरह इस प्रकार की है तब तक दोषों का व्यापार है। यद्यपि पूर्व रूपानंतरम व्याधिर्भवति यानी कि रोगोत्पत्ति होती है, संप्राप्ति होती है यानी कि रोगोत्पत्ति होती है, तो फिर आगे व्याधि का अधिकार चलने लगता है। उसकी ट्रीटमेंट करते समय निदान विपरीत चिकित्सा पहले देनी है। तो उससे क्या होता है कि जिन कारणों से ये सब उत्पन्न हो रहा हो, आम निर्माण हो रहा हो, वो उसकी शांति इस प्रकार की हो जाती है। अब दोष शेष है, उसके पाचन के लिए दवाइयां देनी है, फिर भी ये दोषाधिकार का मामला। लेकिन ये होने के बावजूद भी अगर व्याधि का उपशमन नहीं होता तो व्याधि विपरीत औषध देने की जरूरी है। आतंक यानी कि व्याधि, तो व्याधि विपरीत औषध देने की जरूरत है। और फिर हमारे लिए व्याधि का निदान क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। जितने भी विकार ग्रंथों में बताए गए हैं उन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये विकार है इस प्रकार से। और फिर उसके अधिकार में जो दवाइयां हैं उसमें जो दोष शेष पाचन के लिए होंगे वो देने चाहिए। केवल नॉर्मल रूप से जो दोष शेष पाचन करने वाले हैं उनका प्रयोग वहां पे नहीं। अब एक मुद्दा ऐसा होता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो नए विकारों के बारे में कैसे करें। कैंसर जैसे विकार नए है ऐसा ही मेरा मानना है। तो उसमें व्याधि विपरीत दवा क्या हो सकती है, ये कैसे ढूंढ निकालेंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ा ही सवाल है और अच्छा खासा जवाब उसका नहीं है। तस्मात् विकार प्रकृति ही अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश शीघ्रं कुर्यात् उपक्रम। ये जो बात बताई गई है कि विकार की प्रकृति क्या है ये पहले सोचे और फिर उसके खिलाफ दवाइयां देनी है। उसका नेचर क्या है उसके खिलाफ उसकी दवाई देनी है। तो कैंसर के बारे में अनटाइमली मिजरेबल डेथ ये कैंसर का स्वभाव है या उसकी प्रकृति है। तो अनटाइमली अकाल मृत्यु ये जो बात बताई गई है उसके हिसाब से रसायन चिकित्सा दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वया ये जो रसायन की फलश्रुति है दीपन तथा पाचन मध्ये मुख्य असा भेद कोणता। जनरली जो पाचन है वो प्रायः दीपन भी रहता है। उष्णवीर्य द्रव्य जो है कटुअम्ल लवण इन तीन रसों के ये पाचन दीपन दोनों तरीके का काम करते हैं। लेकिन तिक्त रसात्मक कुछ द्रव्य होते हैं वो पाचन का काम करते हैं और पाचन होने से अग्नि बढ़ता है क्योंकि जो उसके ऊपर आम का कवर है आवरण है वो निकल जाता है। और फिर जैसे अग्नि पर भस्म जमा होता है और उस भस्म को निकाल देंगे फूंक देंगे तो अग्नि वैसे ही प्रज्वलित है। उसी प्रकार से आम से छन्न अग्नि है और इसलिए उसकी ताकत नहीं है तो वे केवल आम को दूर करेंगे। भले तिक्त रस से पाचन कराएंगे तो भी अग्नि प्रज्वलित हो जाता है जो मूल रूप से प्रज्वलित है लेकिन वो ढक गया था इस प्रकार से। और दीपन में उसकी क्षमता बिल्कुल कम हो गई है। जो अग्नि दो रोटी पचाने में समर्थ था वो अभी आधी रोटी भी पचा नहीं सकता ऐसी अगर स्थिति हो गई है तो उसमें दीपन की आवश्यकता है। लेकिन ज्यादातर उसमें पहले पाचन करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इससे आम बनता है और ये आम भी अग्नि को ढक लेता है। तो ऐसी स्थिति में पहले आम का पाचन करना और फिर आगे दवाइयां देना
यहाँ जैसे तिक्त रस पाचन का काम करता है, वैसे घृत अग्निदीपन का काम करता है। अगर आपकी अवस्था सही है तो थोड़े दोष रहे हैं या थोड़ा अग्नि भी मंद है तो भी घृतपान करवा सकते हैं। और फिर घृतपान से अग्नि बढ़ेगा, और अग्नि बढ़ेगा तो दोष शेष का भी पाचन हो जाएगा, और खाना भी अच्छे तरीके से जाने लगेगा, तो फिर स्वास्थ्य मिलेगा। तो पाचन दीपन, केवल पाचन केवल दीपन, ऐसे काफी इसमें भेद रहेंगे। और घृत केवल दीपन है, पाचन नहीं है वास्तव में, लेकिन वो भी पाचन औषधियों से सिद्ध किया जा सकता है। ये एक अलग तरीका इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एवं अवचारय यथास्वम। रोग विपरीत इस प्रकार का औषध प्रयोग में लाना है। और रोग विपरीत कैसे करेंगे, इसको कहेंगे। तो एक अहम मुद्दा इसमें हुआ कि रसायन चिकित्सा ये कैंसर की मेन चिकित्सा हो गई। जो भी हमें औषधियों का प्रयोग करना है, जिन भी औषधियों का प्रयोग करना है, वो रसायन हो, चाहे रसायन चूर्ण इस प्रकार का हो, गुरुचि हो, या फिर शतावरी वगैरह इस प्रकार के द्रव्य हो, या सुवर्ण हो, जो भी रसायन करने वाले हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। फिर उसमें आपको काफी द्रव्य मिल जाते हैं कि जो रसायन है। तो केवल रसायन है इसलिए, या वर्धमान विपरीत रसायन, च्यवनप्राश रसायन, ये भी कैंसर में उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? अनटाइमली मिजरेबल डेथ, इस प्रकार से। तो मिजरेबल जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो शांत विकार दुख, ये फलश्रुति रसायन चूर्ण की। तो अहम मुद्दा कैंसर में पेन का है, शूल का है, और वो काफी खतरनाक इस प्रकार का होता है, काफी तीव्र होता है। तो उससे कैसे बच पाएंगे? तो रसायन चूर्ण की फलश्रुति में शांत विकार दुख, विकार से उत्पन्न होने वाला जो दुख है उसको शांत करने वाला इस प्रकार का, और बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, गुरुचि आमलक का और गोक्षु इस प्रकार का। चूर्णम शोधमष्टाम अलकामृतानाम विहंस सर्पित मधुभाग मिश्र। तो घृत और मधु के साथ उसको देना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम रसायन का प्रयोग कैंसर के मरीजों में करते हैं तो वो व्याधि विपरीत चिकित्सा इस प्रकार की हो जाती है। और वैसे फिर भी हमें उसमें दोष देखने हैं, धातु देखने हैं, ये भी एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि ये धातुओं में स्थित इस प्रकार का विकार है, तो कौन से धातु उसमें इन्वॉल्व है, वो श्रुतदृष्टि कारण और श्रुतदृष्टि लक्षण के अनुसार या अवयव इस प्रकार का इन्वॉल्व है, उसके आधार पर जज करो और उन धातुपाचकों का भी प्रयोग करो। और हेतु विपरीत चिकित्सा में शुक्र दृष्टि प्रधान है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ये मेन कल्प्रिट है। तो उसके हिसाब से शुक्र शोधन गण का प्रयोग करते रहना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो अभी मेरा कैंसर का जो सूत्र है वो व्याधि विपरीत इस प्रकार से रसायन चिकित्सा, उसमें भी शुक्र का रोल ध्यान में रखते हुए शुक्र शोधन गण और कीरक भस्म, ये अहम इस प्रकार के रहेंगे। धातुओं के दृष्टि के अनुसार धातुपाचक ये इसमें रहेंगे। और फिर सिम्टम्स जिस प्रकार के हो उनके विपरीत भी चिकित्सा होनी ही है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी उसमें होनी है। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन एक्चुअली कैंसर की चिकित्सा का रहस्य इस प्रकार का। इसी प्रकार से हमें सभी विकारों के बारे में सोचना। अभी सबसे दिक्कत वाला मुद्दा ऑटो इम्यून डिसीजेस हो रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी उसके मरीज बहुत बढ़ने लगे हैं इस प्रकार से। रसायन चूर्ण मध्ये त्रिभावित करून त्यात कज्जली ऍड करावी का पोटेंसी वाढवण्यासाठी? मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, उसी को भावना देके 7 बार भावना देके कर रहा हूँ। और उसमें थोड़ा हीरक कज्जली डाली है, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन कुछ तो डाला है इस प्रकार से।
तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का होगा अभी सभी रोगों के लिए, चाहे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो। जैसे मैंने कैंसर के बारे में ये सोच लिया, अभी वैक्सीनेशन एक मेन कारण है और दूसरा मोह ये एक कारण है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में। कि जैसे कि जो प्रतिकार यंत्रणा है उसको मित्र कौन है और शत्रु कौन है, अपने कौन है और पराये कौन है, इसके बारे में पता नहीं चलता। और फिर मोह से जो हमारे मित्र है, जो हमारे ही सेल्स है, उनके ऊपर वो आक्रमण कर देते हैं। इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इस प्रकार से कहते हैं, डिसीज कहते हैं। तो ये काफी मिलता जुलता है कि रुद्र ने, शंकर ने इसको निर्माण किया राक्षसों को या यज्ञ का विध्वंस करने के लिए। और फिर यज्ञ का विध्वंस हो गया, जिनको मारना था उनको मार दिया, अब क्या काम करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जोड़ बन जाओ इस प्रकार से, और जो अपत्य से भी इस प्रकार के लोग हैं उनको आप पीड़ा दे दो इस प्रकार से। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और इसमें क्या अंतर है कि तुम अपने ही लोगों पर काम करना शुरू करो, उनको मारना इस प्रकार का शुरू करो। जब तक ये दोषों का पाचन, आम का पाचन करेंगे तब तक ठीक रहेगा, लेकिन उसके आगे धातुओं का पाचन करने लगेंगे तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात होती है। तो वपू काळे की एक किताब है आपण सारे अर्जुन तो उसकी शुरुआत तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अर्जुन को जैसे मोह हुआ था कि मेरे ही गुरुजन बंधुजन सामने है तो उनको मैं कैसे मारूं, और इस मोह को दूर करने के लिए भगवत गीता बताई गई कृष्ण के द्वारा। तो उसी प्रकार से भगवत गीता इसमें कुछ काम कर सकेगी। हमारे सेल्स का मोह अगर दूर हो जाएगा, संज्ञा स्थापन गणाचा विचार करता येईल का, जरूर सोच सकेंगे संज्ञा स्थापन गण। Does autoimmune disorder appear due to धात्वग्नि मांद्य? ये थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा, धात्वग्नि मांद्य होता है नहीं होता है इसके बारे में। कज्जली टाकली आहे भावित रसायन चूर्णात, ओके, तो टाकलेली आहे, तो ठीक। तो धात्वग्नि मांद्य है या नहीं है ये अलग मुद्दा रहेगा, लेकिन धातुओं का तो रोल है, उसमें संदेह है इस प्रकार का नहीं है। तो बस हमें ये देखना है कि धातुओं का हम भली भांति रक्षण कैसे कर पाएंगे, और इस मोह को दूर करने के हेतु शायद मेध्य रसायन का प्रयोग करेंगे। कि मेधा ग्रंथाकर्षण शक्ति है, लेकिन मोह दूर होगा और सेल्स सोचने लगेंगे, जो इम्यूनिटी वाले सेल्स है वो सोचने लगेंगे कि मैं किस पर आक्रमण कर रहा हूं, क्या ये सही है या नहीं है। और वो अगर जागृत हो जाए तो फिर ऑटोइम्यून डिसीजेस काबू में आएंगे। अब इंटीग्रेटेड विचारों में स्टेरॉइड देने से कुछ हद के लिए, कुछ देर के लिए कंट्रोल होते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं, मूल रूप से इलाज नहीं होता है, और ये जन्म भर इस प्रकार से लेने ही है। अभी कोविड-19 वैक्सीन जितने बड़े पैमाने पर सभी लोगों के लिए इस्तेमाल में लाया गया, उससे आगे वाले कुछ वर्षों में ऑटोइम्यून डिसीजेस बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा तर्क है। और ये केवल हमारे लिए ही नहीं, एलोपैथी के लिए भी और सभी समाज के लिए भी ये बड़ा कष्ट का काम है।
तो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना यही सबसे अच्छा तरीका इस प्रकार का रहेगा। तो मोह को दूर करने के लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा देखना चाहिए। रसायन should be given later on after दीपन पाचन चिकित्सा when निराम अवस्था comes or in cancer patient should be given from beginning only। मैं शुरू से ही दे रहा हूँ। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है, जो मरीज आते हैं वो काफी एडवांस स्टेज में ही आते हैं। जब एलोपैथी पूरी तरीके से बंद हो जाती है, अब करने लायक कुछ नहीं रहता, तभी मरीज हमारे पास आता है। और ऐसी अवस्था में जब तक लाभोपाय शस्त्राणाम रसायनम रसायनम का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक रोगों पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। शरीर का बल, मन का बल बहुत कम है, दोषों का बल बहुत ज्यादा है, व्याधि का बल बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब तक हम इसका बल बढ़ाएंगे नहीं, इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं करेंगे, तब तक रोग के ऊपर काबू पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुरू से ही रसायन चिकित्सा देना और क्षीरकृताभ्यास और रसायनानाम ये श्रेष्ठ है, तो उसी का प्रयोग करवाते रहना, ऐसा मैं करता रहता हूं। तो जिस तरीके से इसमें हमने रसायन चिकित्सा ये मेन चिकित्सा होनी चाहिए इस प्रकार से सोच लिया, उसी तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में या अन्य अधिकारों में भी व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा क्या होगी ये सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि रसायन चिकित्सा ही वहां पे व्याधि प्रत्यनी इस प्रकार की, क्योंकि ऐसा है कि धातुओं का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, और ये आम प्रदोष के कारण हो रहा है। उत्तरेण आहारेण उपसृजत इस प्रकार के पहला आहार रस ठीक तरीके से उत्पन्न नहीं हुआ है, उसमें दूसरा आहार रस मिल गया, और ये परंपरा बरसों तक चलती रहती है। तो उसके जरिए धातुओं का निर्माण ही अच्छा नहीं होता। तो कारण टालना ये तो एक आम मुद्दा है कि आम का पाचन करे शुरू में, और इसलिए मैं बताता हूँ जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना ही दूध लो। 2 लीटर के आगे दूध जाएगा तो बाकी खाना शुरू करेंगे, तो लोग उसका विपरीत अर्थ ले लेते हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से 2 लीटर तक पहुंचना चाहिए ताकि मैं आगे दूसरा खाना खा सकूं, ये इस प्रकार से लोग सोच लेते हैं, और बगैर दूध लेना, भूख दूध लेना शुरू करते हैं, और फिर मुसीबत हो जाती है। तो हमें धातु निर्माणों की प्रक्रिया अच्छी तरीके से ठीक करनी है। जब केवल भूख लगने पर और जितनी भूख हो उतना ही दूध लेना है, ऐसा कहने से शुरू में आधा लीटर ही दूध जाता है, तो लोगों को लगता है कि इससे शक्ति नहीं बनेगी, वजन कम हो जाएगा, होता भी है इस प्रकार से। तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक ये आम प्रदोष दूर नहीं होता और सच्चे ढंग से भूख नहीं लगती और 2 लीटर दूध भूख के साथ जाना नहीं लगता, तब तक पेशेंस रखना है। जैसे हम बाकी रोगियों में अपर करते हैं, लंघन करवाते हैं, ये इसी तरीका है, यही यही वो तरीका है। 4-5 किलो भी वजन कम होता है। फिर बाद में जब हम दूध के साथ खाना शुरू करते हैं तो फिर वजन बढ़ने लगता है। तो आम प्रदोष को भी ठीक करना है, रसायन चिकित्सा भी करनी है, पाचन भी करना है, और अग्नि मंद है उसका भी दीपन करना है, धातुओं का बल भी बढ़ाना है। ये सभी कार्य हमें एक साथ करने हैं। ये काफी मुश्किल होगा। कितनी एडवांस स्टेज है, किस अवयव का कैंसर है, ये सभी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ योजना हमें करनी है वो करनी है। और ये काफी टेढ़ा मामला है क्योंकि ये रूपानुरूप बदलता रहता है। सुरुवातीला आमुपाचन उपचारासह वेदनादायक औषध देणे योग्य आहे का?
हो सकता है अगर वेदना बहुत ही तीव्र इस प्रकार की है तो तसल्ली होने के लिए यहाँ दवाइयाँ कुछ काम कर रही है, क्योंकि एलोपैथी में तो वेदनाशमन देते हैं तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है। मॉर्फिन का पैच भी लगाते हैं तो भी वेदना कम होते हैं तो पेशेंट को राहत मिलती है इस प्रकार से। तो उस तरीके से हम भी थोड़ा सोच सकते हैं कि पाचन इस प्रकार की दवाइयाँ देना, लेकिन मूल रूप से लंघन अपतर्पण करवाना, दूध पे रखना, ये बाकी सी भी चीजें जो है शुक्र शोधन गण वगैरह इन सभी का प्रयोग करना ये आवश्यक रहेगा। उसके साथ में अगर तुम्हें कुछ पाचन इस प्रकार का देना है तो या अच्छा ठीक रहेगा। दीपन पाचन औषधी जेवणापूर्वी द्यावे का ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आपको अपान काल का प्रयोग करना है, मलावष्टंभ है और पाचन करके मल को दूर दूर निकालना है, बाहर निकालना है, तो आरोग्यवर्धिनी जैसी दवा अपान काल में देते हैं। मणिमाधव शास्त्री जोशी काफी इस प्रकार से करते थे, मैं भी करता रहता हूँ। जनरली रसोन मध्ये पारदाचं शोधन केलेला पाठ कॉमनली यूज केला जातो, पण रक्तप्रधान दूषिय असताना रसोनमध्ये केलेली शुद्धीचं फारसा फायदा होणार नाही असं वाटतं। रसोन रक्तदृष्टीमध्ये वापरू नये। सही है, लेकिन बाकी जो पाठ है रसोन शुद्धि के वो देखने चाहिए। अगर मुझे रक्तदृष्टि के लिए ही करना है पारद, तो रसतरिंगणीमध्ये पारद सामान्य शोधने बरेच पाठ आलेले आहेत। वेदाना औषधे संबंध गुणाच्या असू शकतात आणि आम्लपाचनामध्ये त्यामुळे बाधा येऊ शकते, ये भी सही है। मॉर्फिन जैसे ड्रग जो है वो संबंध है और फिर वो आमपाचन इस प्रकार के अशुद्ध चिकित्सा हो जाएगी। कोणती वेदनाशामक औषधे कैंसर में वापरते, ऐसा नहीं है। पेट के संबंध में जो कैंसर है उसमें धात्री लोह या सप्तामृत लोह का मैं प्रयोग करते रहता हूँ बाकी दवाइयों के साथ, और उससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन जो अन्य कैंसर है, चाहे ओरल हो, चाहे वृक्क के संबंध में हो, लिवर के संबंध में हो वगैरह, इन सभी में यही काम करेंगे ऐसा नहीं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ नए नए मेडिसिन प्रचलन में लाने के लिए, और किसके लिए कौन सा प्रयोग में अच्छा रहेगा। त्रयोदशांग गुलगुल एक अस्थि संबद्ध अगर है तो करता हूँ। चंद्रप्रभावटी वृक्क विकार या मूत्राशवरी या फिर ये ब्लैडर कैंसर वगैरह में प्रयोग करता रहता हूँ। लेकिन चंद्रप्रभा भी वैसे रसायन है, अगर गुलगुल शिलाजतु के प्रयोग करने हैं तो चंद्रप्रभा भी रसायन है और अच्छी है इस प्रकार से। सप्तामृत लोह की फलश्रुति में मूत्राशमरी वगैरह ये सब है, और वेदना इस प्रकार का है। ये सभी लोहों के तत्व या आंतों के विकारों में उपयोगी इस प्रकार के। आतिश ओसवाल मेरे क्लिनिक में था और रीनल कोलिक का मरीज आया, तो मैं चंद्रप्रभा वगैरह विधानी के बारे में सोच रहा था, तो उसने कहा सर सप्तामृत लोह की फलश्रुति में ये आए है लक्षण। मैंने ढूंढ के निकाला तो पता चला कि ये अच्छा है, तो मैंने उस समय सप्तामृत लोह दे दिया और उससे अश्मरी की वेदना कम हुई। तो हम एक विशिष्ट तरीके से विशिष्ट द्रव्यों का, औषधियों का प्रयोग करते रहते हैं और उसके दूसरे कुछ परिणाम है ये भूल भी जाते हैं। दूसरे किसी विकारों में भी ये काम करता है। चंद्रप्रभा दंतशूल में, नेत्र रोग में भी आया है, नेत्रशूल इस प्रकार में भी आया है। अभी ये डायमॉक्स देते हैं ग्लाकोमा में डायूरेटिक्स के स्वरूप में, उसकी पेन कम करने के लिए, तो उसके बदले में हम चंद्रप्रभा प्रयोग कर सकते हैं। ये एक दातार गुरु जी के दृष्टि से देखना है कि उनमें
बस्ती में वेदना इस प्रकार का मृतकुंज जिनको कहते हैं, उसमें वेदना है क्या, तो चंद्रप्रभा भी इसमें अच्छी काम करेगी। तो चंद्रप्रभा केवल यूटीआई की दवा है ऐसा लोग समझकर चलते हैं, वो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। ज्वरामध्ये अगाधुग्ध छान रिझल्ट आहे. विषतिंदुक वटी ऑल्सो शोज स्तंभन इफेक्ट. मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। आम पाचक वटी आयुर्वेद रसशाला की मिलती थी, अभी मालूम नहीं मिलती है क्या, जिसमें विषतिंदुक इस प्रकार का है। और अग्नितुंडी वटी है जिसमें विषतिंदुक है, तो उसका प्रयोग करते हैं। 5 days ने तो पेशंट अश्मरी सोबत घेऊन आला होता दवाखान्यात दाखवायला। यस, तो न केवल उसकी वेदना शांत हुई, लेकिन वो अश्मरी निकल भी गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जैसे हम रोग को समझते हैं उसी प्रकार से दवा को भी समझना। रोगमादव परीक्षेत ततोनंतरम औषधम, ये औषध को हम भूल जाते हैं कि औषध की भी परीक्षा करनी है, किस अवस्था में किन रोगों में इस औषध का प्रयोग करना है, ये भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे काम में आती है वो गुरु शास्त्री की किताब, उन 5 भाग जो है औषधि गुण धर्म शास्त्र, और फिर इसके आधार पर कौन सी दवा ज्यादा सूट होगी ऐसा सोचकर उस दवा का प्रयोग करें। लेकिन हम खुद उस पाठ को समझकर और उसकी फलश्रुति को जानकर कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये देखने की अगर कोशिश करेंगे तो काफी अलग इस प्रकार से आएंगे। कुबेराक्षवटी रिनल कैल्कुलाई पेन मध्ये तात्काळ औषध मिळेल, ये अच्छी बात है। वैसे कुबेराक्षवटी गर्भाशयगत विकारों में एंडोमेट्रियोसिस वगैरह इस प्रकार में काम करती है, या फिर डिलेड मेंसेस इस पीसीओडी के जरिए है, उसमें भी काम करती है। वो ओवेरियन सिस्ट में या बढ़ी हुई है अगर ओवरी, तो उसका कुबेराक्ष का लेप उस पे लगाते हैं, ये भी एक अलग इस प्रकार की बात रहेगी। तो हमें एक इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं करना चाहिए। कोलटकर सर ने एक बहुत अच्छी उदाहरण बताया था, और मैंने भी ताराचंद में एक अच्छी उदाहरण देखा था इस प्रकार से। कोई एक या 1.5 बरस का बच्चा और अतिसार सलाइन लगाया हुआ था, और एक बुजुर्ग डॉक्टर आए ताराचंद के, उन्होंने देखा और हाउसमैन को सलाह दे दी कि ये शतावरी कल्प देना आरंभ करो, उसको डिहाइड्रेटेड है इस प्रकार से। हाउसमैन ने देना आरंभ किया। फिर बाद में रजिस्ट्रार आया, तो उसने पूछा क्या कर रहे हो, शतावरी कल्प दे रहा। तो बोले क्यों, किसने बताया तुम्हें, तो अमुक सर ने बताया। तुम क्या मूर्ख हो क्या। तो रजिस्ट्रार बोलने लगा मुझे तो कुछ मालूम नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया मैंने दे दिया, बस बाकी क्या करना। तो बोला अरे ये दूध बढ़ाने की दवा है, ये तो लड़का है, लड़की भी नहीं है, और इसको शतावरी कल्प कैसे खिलाया। तो कितनी मूर्खता हो सकती है कि हमारे दिमाग में शतावरी ये केवल स्तन बढ़ाने की दवा है, और चाहे लड़का हो लड़की हो, 1 बरस से 1.5 बरस से उसको कैसे देंगे, ये अगर से हम सोचते हैं तो शतावरी कल्प उस अवस्था में देना योग्य है नहीं, ये अलग बात है इस प्रकार से, क्योंकि वो भी गुरु है शतावरी वास्तव। फिर भी ये बात इस प्रकार की हो सकती है। कोलटकर सर ने एक ऐसे ही मेल पेशेंट को शतावरी कल्प लिख के दिया था, दुकानदार ने उसको वापस भेजा, और वो बोला कि ये तुम्हें गलती से दवा दी गई है। तो क्या हुआ, ये तो दूध बढ़ाने वाली दवा है, औरतों के काम में आती है, तुम्हें कैसे दे दी? तो वो गोलटकर सर के पास वापस आया, फिर सर ने बताया वो उसके लिए भी काम में लाई जाती है, लेकिन ये
शुक्रवर्धन भी करने वाली है, तो तुम्हें शुक्रवर्धन के लिए मैंने दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ले लो। और सर ने उसको श्लोक दिखाया निकाल के, ये श्लोक है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की गलत सहमियां बहुत सारे लोगों में है, और जब तक मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक जो पाठ जो है वो समझेंगे नहीं, और फिर रसोन हिंग कुबेराक्ष मेन कंटेंट्स वातकव प्रधान दृष्टि मध्य उत्तम रिजल्ट्स। या तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हर औषध के बारे में हमें सोचना है, हर रोग के बारे में सोचना है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसके अधिष्ठान किस किस प्रकार के हैं, और हेतु विशेष किस प्रकार के हैं। इन तीन बातों पर नए विकारों के बारे में सोचना, और इसके लिए शायद सहायता थोड़ी एलोपैथी से मिले, जो उन्होंने उस रोग के बारे में बताया हो, उसमें अगर कुछ हमें इसके रेफरेंसेस मिलेंगे तो शायद उसके आधार पर सोचेंगे। तो अभी मुझे डर लग रहा है कि ऑटोइम्यून डिसीजेस बहुत बढ़ जाएंगे वैक्सीनेशन के जरिए, और हमारे लिए भी वो मुसीबत होगी। एलोपैथी में तो मुसीबत होगी ही होगी, लेकिन हमारे लिए भी वो मुसीबत होगी। तो मूल रूप से इम्यूनिटी बढ़ाना, धातु समझ पाएंगे कि अपने कौन है, पराये कौन है, और फिर अपनों पर हमला करना छोड़ दे और केवल परायों पर ही हमला करे, ये बात लेनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा था कि सेल्यूलर लेवल पे मोह है, और शायद भगवत गीता इसमें काम करेगी। मैंने कुछ एक दो मरीजों को बताया भी, आप भगवत गीता पढ़ना आरंभ करो, समझ में लेने की कोशिश करो। सिर्फ पढ़ने से ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन वो समझना चाहिए। फलकृत मेल पेशंटला प्रिस्क्राईब केल्यावर असाच अनुभव आला। पेशंटचा कॉल आला की हे तर लेडीज पेशंट साठी औषध आहे, वही है। तो अभी इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, और केवल एक औषध को विशिष्ट तरीके से ही प्रयोग में लाते रहना बराबर नहीं है। भली भांति उस औषध को समझकर कहाँ पे उसका प्रयोग हो सकता है, ये देखना जरूरी है। इसीलिए हमने सहस्त्र पढ़ा कि सहस्त्र योग काफी प्रचलन में है साउथ में, वो एक दृष्टि से उसको देखते हैं। महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार उसको कहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं, ये देखना एक इसमें अहम बात इस प्रकार की थी। और दूसरा एक ऐसा था कि पाठ को देखते हुए हमें किस प्रकार के सुझाव मिलते हैं, कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि दवाइयाँ उपलब्ध है। हम सोचेंगे अगर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो तो भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन दवाइयाँ उपलब्ध है, काफी मात्रा में उपलब्ध है, तो इसको भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं, और फिर हमारी यशस्विता बढ़ेगी इस तरीके से। तो मेरा यह निरंतर प्रयास चल रहा है कि रोगों को समझने की कोशिश करें, वो चरक के आधार पर मुख्य रूप से, क्योंकि उसके जैसा तत्व ज्ञान बाकी ग्रंथ में नहीं है। औषधियों को समझने की कोशिश करो, वो शायद गुणे शास्त्री वगैरह या फिर अपने अपने तरीके से उसके बारे में विचार करते हैं, कंपोजिशन क्या है उसके बारे में विचार करते हैं ना, और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं ना। तो ये बात इस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इहि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि which medha drug to give should be given according to dosha
धान्य प्रकृति ऑपरेशन। अभी मेध्या विशेषण से शंकर पुष्पी ये है क्षीरण यष्टि मधुक से चूर्ण, ये मैंने काफी लोगों में किया है। तो इससे यष्टि मधु त्रिदोष कामक अच्छे वाकरिक प्रधान है, लेकिन कफ का भी शमन करती है और सिंपल है क्षीरण यष्टि मधुक से चूर्ण। तो ये इस प्रकार से दे सकते हैं। बाकी भी ढूंढनी पड़ेगी। और जो बुद्धि मेधाकर गण बताया गया है उसका भी प्रयोग अगर कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो विद्याचार्य सेवा बुद्धि मेधाकर सतत बाधा परतंत्रावलोकन, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।